तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें एक गांव को दिखाई जाती है जहां के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ की जादूगरनी मारी गई है। तभी यहाँ परियों की रानी किलिंडा आती है और अब सभी जादूगरनी का पोस्टर निकाल देते हैं। तभी एक बच्ची किलिंडा से पूछती है कि जादूगरनी कैसे बनती है, तो किलिंडा कहती है कि जादूगरनी कोई जन्म से नहीं होती है, उनके साथ दूसरों का बुरा बर्ताव उन्हें ऐसा बना देता है। अब हमें कुछ साल पहले के वक्त को दिखाई जाती है जहाँ हम जादूगरनी एल्फाबा के डैड को देखते हैं जो कि गवर्नर थे। एल्फाबा ग्रीन कलर की थी, इसलिए उसके डैड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। एल्फाबा जब जब रोती थी या फिर उसे गुस्सा आता था तो सभी चीजें हवा में उड़ने लगती थी। एल्फाबा को कोई भी प्यार नहीं करता था। उसकी रोज नाम की एक बहन भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। एल्फाबा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सभी बच्चे एल्फाबा की मजाक उड़ाती है तो एल्फाबा अपनी मैजिकल पावर से उन बच्चों को पत्थर मारता है। उसके डैड इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और रोज को वहाँ से ले जाता है और एल्फाबा वहीं अकेले रह जाती है। अब हमें दोबारा किलिंडा और गांव वाले को दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों ने उस जादूगरनी का एक स्टैचू बना लिया था जिसे गिलिंडा जला देती है और वो वापस जाने ही वाली थी। तभी एक लड़की उसे पूछती है कि क्या एल्फाबा आपकी दोस्त थी, तो गिलिंडा कहती है कि नहीं, दोस्त तो नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अब हमें उस वक्त को दिखाई जाती है जब एल्फाबा और गिलिंडा एक साथ थी। गिलिंडा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी जहाँ एल्फाबा भी अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अब यहाँ एक टीचर रोज को ले जाने लगती है क्योंकि वो गवर्नर की बेटी थी। एल्फाबा को ये अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी पावर से रोज की व्हीलचेयर को रोक देती है और उसके गुस्से से यहाँ की सभी चीजें उड़ने लगी थी। ये देखकर प्रिंसिपल एल्फाबा को किलिंडा के साथ उसके रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन एल्फाबा नहीं मानती क्योंकि वो यहाँ पढ़ने नहीं आई थी। तो प्रिंसिपल उसे लेके जाती है और उसके पावर्स की तारीफ करते हैं और उसे कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना भी सिखाऊंगी। तो एल्फाबा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे याद आती है कि उसके डैड उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगी। तो एल्फाबा बहुत खुश हो जाती है और वो किलिंडा के रूम में जाती है जहाँ किलिंडा ने पूरे रूम में सिर्फ अपने ही चीजें रखी हुई थी। अब एल्फाबा उसकी चीजें दूर फेंक के अपनी जगह बना लेती है और सो जाती है, लेकिन रात भर अपनी चीजों को लेकर इनकी लड़ाई होती रहती है। सुबह एक टीम बन जाती है जहाँ एल्फाबा के टीम में कोई नहीं थी। सभी किलिंडा के टीम में चली जाती है। क्लास में भी सभी बच्चे एल्फाबा का मजाक उड़ाता है। अब उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो कि एक जानवर थे। अब प्रोफेसर इन्हें बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जब लोगों की खाने की कमी हो गई तो इंसानों ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तभी प्रोफेसर देखते हैं कि इस लेक्चर में तो जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थी। तो प्रोफेसर दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एल्फाबा भी प्रोफेसर के साथ जाती है। वो प्रोफेसर के दुख समझ सकती थी क्योंकि एल्फाबा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। तो एल्फाबा प्रोफेसर से दोस्ती कर लेती है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल एल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। वो उसे अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सिखा रहा था। अब रात में एल्फाबा टीचर की बातें सुनती है जहाँ वो यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। ये सुनकर एल्फाबा उदास हो जाती है। प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और यहाँ एल्फाबा प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और आप लोगों को आपका हक दिलवा के रहूंगी। अब एल्फाबा जंगल के तरफ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जो प्रिंस था। अब यूनिवर्सिटी में प्रिंस आते हैं जहाँ वो किलिंडा से दोस्ती करता है। किलिंडा उसे लाइब्रेरी ले आती है, लेकिन प्रिंस तो बहुत बिगड़े हुए होते हैं। वो बुक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। लाइब्रेरियन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ एक स्टूडेंट नाइट पार्टी में किलिंडा के साथ डांस करना चाहता था, लेकिन किलिंडा उसे रोज के साथ जाने के लिए कहती है। रोज ये बात एल्फाबा को बताती है। एल्फाबा को ये सब किलिंडा की कोई चाल लग रही थी। अब रात में सभी स्टूडेंट पार्टी में जाते हैं। अब एल्फाबा पार्टी में जाती है जहाँ सब लोग उसकी हैट देखकर उसकी मजाक उड़ाती है। ये हैट उसे किलिंडा ने ही दिया था। तभी एल्फाबा डांस करने लगती है। यहाँ ये सब देखकर किलिंडा को बहुत बुरा लगता है तो वो उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है और उसके तरह ही डांस करने लगती है और धीरे धीरे सभी एल्फाबा के तरह ही डांस करने लगते हैं। और अब पार्टी से वापस जाने के बाद किलिंडा एल्फाबा को बताती है कि मैं और प्रिंस जल्द ही शादी करने वाले हैं। एल्फाबा बताती है कि उसके
डैड उससे नफरत करता है क्योंकि वो ग्रीन कलर की है। इसी वजह से जब रोज का जन्म होने वाला था तो उसके डैड ने उसके मॉम को मिल्क फ्लावर पिलाया था। इस वजह से रोज का जन्म जल्दी ही हो गया और उसके पैर भी नहीं थी और उसके मॉम की भी मौत हो गई थी। एल्फाबा कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। किलिंडा कहती है कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। किलिंडा एल्फाबा को खुश करने के लिए उसे उसकी काफी सारे ड्रेसेस और मेकअप देती है और वो एल्फाबा की लुक भी बहुत हद तक चेंज कर देती है। नेक्स्ट डे एक टीचर गार्ड्स के साथ आते हैं और प्रोफेसर को पकड़ के ले जाते हैं। एल्फाबा उनकी मदद तो करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाती। क्लास में नया प्रोफेसर आते हैं और वो यहाँ एक शेर के बच्चे को भी कैद करके लाए हुए थे। वो कहते हैं कि अब से जानवर हमारे साथ नहीं, वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। एल्फाबा को ये देखकर गुस्सा आता है और यहाँ सभी बेहोश हो जाते हैं सिवाय प्रिंस के। प्रिंस शेर को पिंजरे से निकालता है और एल्फाबा के साथ उसे जंगल ले जाते हैं। अब प्रिंसिपल यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि सभी बच्चे बेहोश हैं। इधर एल्फाबा और प्रिंस शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ देते हैं लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे एल्फाबा को लेने के लिए एक ट्रेन आती है। ये एल्फाबा के लिए एक अच्छा मौका था। एल्फाबा को मैजिशियन ने मिलने के लिए बुलाया था। अब किलिंडा उसे कहती है कि प्रिंस बदल गया है, अब पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखता है। अब एल्फाबा ट्रेन में चढ़ जाती है जहाँ किलिंडा भी उसके साथ जाना चाहती थी, तो एल्फाबा उसे ट्रेन में चढ़ा लेती है और वो दोनों एम्बेडोर सिटी में पहुँच जाते हैं। यहाँ सभी उनके अच्छे से स्वागत करते हैं। अब ये दोनों मैजिशियन से मिलने के लिए महल जाते हैं जो एल्फाबा को एक जादुई कॉइन देते हैं और वो उन्हें एक सिटी दिखाता है जो उसने खुद बनाया था। वो एल्फाबा से उसकी मन की इच्छा पूछता है तो एल्फाबा बताती है कि मैं जानवरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब तभी यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर एल्फाबा बहुत खुश होती है। अब यहाँ मैजिशियन एल्फाबा को एक बंदर के बारे में कहता है कि इसे उड़ने का बहुत शौक है और इस किताब के मंत्र को पढ़कर तुम इसे पंख दे सकते हो। तो एल्फाबा वो मंत्र पड़ता है और उसका जादू काम कर जाता है, लेकिन तभी वो बंदर दर्द से तड़पने लगता है। तो एल्फाबा इस जादूगर को ये सब बंद करने के लिए कहती है लेकिन वो जादू बंद नहीं होता। तो वो इस जादू को बंद करने जाती है लेकिन ये जादू बंद नहीं होता। तो वो जादूगर को कहती है कि इस जादू को बंद करो, लेकिन जादूगर कहता है कि मुझ में इतनी पावर नहीं है कि मैं इस किताब को पढ़ पाऊँ, लेकिन तुमने ये कर लिया, मतलब तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा है और ये सब अब नहीं रुक सकती। बाहर सभी बंदर तड़प रहे थे क्योंकि उनके पीठ पर पंख आ रहे थे। तो एल्फाबा समझ जाती है कि ये सब प्रिंसिपल और मैजिशियन मिलकर किए हैं क्योंकि ये दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे। ये जानकर एल्फाबा को गुस्सा आ जाती है और वो जादुई किताब लेकर भाग जाती है। तो प्रिंसिपल किलिंडा को जादू सीखने की ऑफर देती है। वो उससे कहती है कि इसके बदले तुम्हें एल्फाबा को यहाँ लाना होगा। तो किलिंडा उसे पकड़ने के लिए जाती है। इधर प्रिंसिपल सभी बंदरों को एल्फाबा को यहाँ लाने के लिए कहती है। किलिंडा एल्फाबा को रोकती है लेकिन एल्फाबा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इससे यहाँ आग लग जाती है। इधर प्रिंसिपल पूरे शहर में ये खबर फैला देती है कि एल्फाबा चोर है, वो उसकी जादुई किताब लेकर भाग गई है। एल्फाबा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस किताब में से एक मंत्र पढ़ता है और उसके पास एक जादुई झाड़ू आ जाता है जिसके मदद से वो यहाँ से उड़ जाती है। तो प्रिंसिपल किलिंडा को अपने साथ मिला लेती है। ये देखकर एल्फाबा बहुत दुखी हो जाती है और वो इस सिटी को अंधेरों में रहने का कर्ज देती है और यहाँ से चली जाती है। और इसी से हमें ये लेसन मिलता है कि कोई भी अपने आप से विलेन नहीं होता, बल्कि लोग उन्हें विलेन बनने में मजबूर करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।